हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस समय हम लोग एमटीएस की इंग्लिश 2022 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोग 2021 का पेपर पूरा सॉल्व कर चुके हैं और 2023 का भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये केवल 22 वाला बचा था जिसको अब हम लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मई का करीब करीब ख़त्म होने वाला है। आज 17 मई 2023 का शिफ्ट 2 कर रहे हैं। मई का शिफ्ट 3 होगा, उसके बाद 18 मई का बचेगा, उसके बाद 19 मई का बचेगा। ठीक है, फिर हमारा जून का बचा हुआ है। कुछ पेपर जून में भी हुए थे एमटीएस वाले, तो वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। जैसे सीजीएल का ख़त्म हो गया, सीएचएसएल का ख़त्म हो गया और सबका ख़त्म होगा, वैसे इनका भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन टेंटे कर रहा था, हमने कहा साइलेंट कर दें इसको। चलो तो इसके पहले एमटीएस के पहले हम लोगों ने सीजीएल का भी पूरा 22-23 ख़त्म कर लिया है, सीएचएसएल का भी 22-23 पूरा ख़त्म कर लिया है, सीपीओ का 22-23 ख़त्म कर लिया है, स्टेनो का 22-23 ख़त्म कर लिया। तो बहुत सारे पेपर हैं आपके सामने जितने भी। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि आप सीजीएल देते हो तो केवल सीजीएस का पेपर पर प्रीवियस पेपर लगाएंगे। देखो, इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू कि आप सारे के सारे एग्ज़ाम आप कोई भी देते हो, पेपर सारे के सारे सॉल्व करिए और प्रीवियस पेपर से बढ़ करके ना कोई तुम्हारी किताब है ना कोई तुम्हारा कोई वो है, तो आप प्रीवियस पेपर लगाओ, आपकी अंग्रेजी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको पता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ दोपहर में पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो आज शुरू करते हैं अपना डिस्कशन हम लोग अब। और पहला क्वेश्चन क्या है, देखो एंटोनीम का क्वेश्चन है और एक वर्ड दिया हुआ है कल्पेबल। तो पहले आप कल्पेबल का मतलब समझिए, तभी तो एंटोनीम समझ में आएगा। तो कल्पेबल का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हो एक्यूजेबल। एक्यूजेबल का मतलब, एक्यूज का मतलब बताओ, अगर हम इसके बाद ई लगा दें तो एक्यूज क्या हो जाएगा, आरोप लगाना। एक्यूजेबल का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हम आरोप लगा सकते हैं। या आप ये कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल, किसी नुकसान वगैरह के लिए जिस आदमी को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं वो उसको कहते हैं एक्यूजेबल। ठीक है ना, एक्यूज किया जिसको, जिसके ऊपर आरोप लगाया या जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी। ठीक है, तो एडिबल तो क्या हो गया, खाने लायक हो गया, न साइनोनीम है न एंटोनीम है ये। राइगोरस का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही कह सकते हो बहुत हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, मेहनत के लिए भी यूज़ कर सकते हो। राइगोरस एफर्ट हो सकता है, राइगोरस वर्क हो सकता है। ठीक है ना, तो एक कह सकते हो एक्सट्रीमली टफ, बहुत ही टफ है ये। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, जिसने कोई गलती ना की हो, जो निर्दोष हो। तो यहाँ पे एक्यूजेबल है या रिस्पॉन्सिबल है, तो जो जिम्मेदार है तो उसका अपोजिट क्या हो गया, जो इनोसेंट है, जो निर्दोष है। ठीक है, रीजनेबल का मतलब क्या होता है, उचित होता है, तर्कपूर्ण होता है। ठीक है, अब हो गया ना क्लियर। ये एक नया वर्ड रहा होगा शायद आपके लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी सारे वर्ड तो आपको पहले से ही पता रहे होंगे। रिगरस अगर जानना हो तो, नहीं जानते हो तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, देखो वन वर्ड का है ये। देखो लिखा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ सेंटेंस, यहाँ लिखा है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट पर लिखा अ लार्ज टॉल कबर्ड। कबर्ड मतलब क्या हुआ, अलमारी होती है, एक लंबी सी अलमारी होती है बड़ी सी। इन विच क्लॉथ्स में भी हंग या स्टोर, जिसमें हम लोग कपड़े रखते हैं। तो जिसमें कपड़े रखते हैं उस अलमारी को हम लोग क्या कहते हैं, वार्डरोब कहते हैं। ठीक है, हर घर में करीब वार्डरोब बना होता है। बाकी के जो वर्ड्स हैं देखो, हाइपर गेमी। गेमी जो वर्ड होता है ना, गेमी शादी विवाह के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपर और हाइपो होता है। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, लड़के पे रिलेट करके करेंगे हम लोग हाइपर। तो हाइपर का मतलब क्या होगा, अगर लो स्टेटस का लड़का, ठीक है, लो स्टेटस का लड़का हो और हाई स्टेटस की लड़की से शादी करता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइपर गेमी होता है। और हाई स्टेटस का लड़का होता है, लो स्टेटस की लड़की होती है तो क्या होता है, हाइपोगेमी होता है। क्लियर। चलो, ऑनरेरी क्या होता है, ऑनरेरी का मतलब होता है एक ऐसी सर्विस जिसके लिए कोई सैलरी नहीं पे की जाती है। ठीक है ना, मतलब अवैतनिक कहते हो इसको। अवैतनिक का मतलब समथिंग डन फॉर व्हाट नो सैलरी इज पेड, कोई ऐसा कार्य जिसके लिए सैलरी नहीं दी जाती है, वो होगा। गिब्बर का मतलब जानते हो, जैसे डर या घबराहट में जो बड़बड़ाहट निकलती है, जो हम लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, खास तौर से कारण क्या, डर या घबराहट की वजह से जो हम लोग हड़बड़ा के बोलते हैं, वो गिब्बर होता है।
तो ये चारों वर्ड भी हो गए और आपका आंसर था थर्ड वाला। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, देखो इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। टू बियर द ब्रंट ऑफ, देखो टू बियर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है ना, जैसे किसी चीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसी चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी चीज़ का इम्पैक्ट झेलना। ऑप्शन देखो लिखा है टू एंड्योर द इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, टू बिकम फ्री फ्रॉम या ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें देखो इतना अंडरलाइन क्या है, केम टू हिज ऑफिस ऑन। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब अगर ये सही है, ये जो इतना पोर्शन है अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, और अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर क्या होगा, सही क्या लगेगा। डॉक्टर मार्क सेड, डॉक्टर मार्क ने कहा कि आई कैन। अब देखो गलती तो हम एरर की गलती बताएं ना, तो ये कैन गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुड होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये सेड क्या है, पास्ट है। लेकिन अब वो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको छोड़ो। जितना अंडरलाइन किया हुआ है उस पर ध्यान दो। तो अगर ये कैन लगा हुआ है तो देखो कैन के साथ क्या केम लगा सकते हो, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, तो ये कम होना चाहिए था। कोई भी मॉडल वर्ब लगी हो, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर्ट, तो कोई भी लगाओ तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये कम हो जाएगा पहली बात तो। ठीक है, कम टू हिज ऑफिस ऑन फ्राइडे, बाकी सब कुछ ठीक है, हमको केवल कम चाहिए। ये कम लिखा हुआ, ये कम से लिखा है, ये कमिंग लिखा है, ये सब नहीं हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया। कोई शक? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ही डैश हिज टीथ अगेंस्ट द कर्स ऑन हिज टंग। ठीक है, तो देखो उसके जबान पे कोई बद्दुआ आई थी। कर्स ऑन हिज टंग का मतलब जैसे कभी कभी होता नहीं, गुस्से में मुंह से कुछ निकलने जा रहा है, कुछ बुरा निकलने जा रहा है, तो जैसे कुछ बद्दुआ निकलने जा रही है, कर्स निकलने जा रहा है, तो उसने उस कर्स के अगेंस्ट अपने टीथ को क्या किया, जब कुछ निकलने जाते तो उसने दोनों ऊपर नीचे वाले दांतों को ऐसे करके रोक लिया होगा, दबा लिया होगा, तो उसको क्या कहोगे, अनक्लैस्प, क्लेंच या ड्रॉप या येल्डेड। तो पहले सबकी मीनिंग समझते हैं। देखो पहले अन हटा के देखो, क्लैस्प का मतलब क्या होता है ना, क्लैस्प का मतलब ऐसे जकड़ लेना, ऐसे क्लैस्प करना, जकड़ना होता है। अनक्लैस्प का मतलब खोल देना होता है। तो कर्स के अगेंस्ट उसने अपने दांतों को जकड़ा होगा, खोला तो नहीं होगा। अगर क्लैस्प होता तो ठीक था, अनक्लैस्प क्या हो जाता, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, गलत होगा। क्लेंच का मतलब क्या होता है, क्लेंच का मतलब दोनों दांतों को एक के ऊपर रख दिया, ऐसे क्लेंच जैसे होता है, ये क्लेंच कर लिया ऐसे, तो ये जकड़ दिया, तो जकड़ दिया ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा। ड्रॉप्ड का यहाँ कोई मतलब नहीं होगा, उसने दांतों को ड्रॉप कर दिया, ये होगा नहीं। और येल्डेड का मतलब सरेंडर कर देना या प्रोड्यूस करना होगा, ये भी यहाँ पे नहीं लगेगा। दो चांस थे, दूसरे वाले का पहले वाले का, पहला क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो दूसरा वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गए हैं ना, समझ गए हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 6 नंबर पे। 6 में एरर का क्वेश्चन है, देखो लिखा है एंड हाउ अमोरस यू बिकम, एंड हाउ अमोरस यू बिकम, कितने अमोरस हो जाते हो। अमोरस का मतलब जानते हो, फुल ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, कोई आदमी मतलब एकदम सेक्सुअलिटी से भर जाता है। तो हाउ अमोरस यू बिकम हो जाते हो, व्हेन योर कोर्टशिप विद द म्यूसेस इज गोइंग स्ट्रॉन्गर। तो जब तुम्हारी कोर्टशिप वही होता है ना, जिससे हम किसी को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। विद द म्यूसेस इज गोइंग, अब यहाँ कोर्टशिप के लिए तो इज सही लगा हुआ है, लेकिन गोइंग स्ट्रॉन्गर, गोइंग स्ट्रॉन्गर का मतलब क्या हुआ, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा ना, तो यू बिकम ये हैबिट का है, तो हैबिट का सेंटेंस है ये, तो दूसरा वाला भी हैबिट का होगा। तो इज गोइंग स्ट्रॉन्गर की जगह क्या होगा, गेट्स स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हो गया गेट्स स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ये हो गया स्ट्रॉन्ग लगाओ, स्ट्रॉन्गर लगाओ, कुछ भी लगाओ, गेट्स लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहला पार्ट हैबिट का है, दूसरा पार्ट भी हैबिट का है, ठीक है, तो ये गेट स्ट्रॉन्ग होगा। गलती कहाँ हो गई, इज गोइंग स्ट्रॉन्गर गलत हो गया, सेकेंड वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वही नो इम्प्रूवमेंट, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना नो इम्प्रूवमेंट। नो इम्प्रूवमेंट देने का मतलब ये अंडरलाइन किया हुआ है, अगर इस पोर्शन में कोई गलती है तो बार बार तो इसको बताते हैं, क्या वही एक ही चीज़ दोहराना। चलो करते हैं, इसको अंडरलाइन किया है, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। करना क्या है ये बहुत बार बता चुके हैं। द सी वॉल प्रोटेक्टेड द विलेज, जो समुद्र के किनारे दीवार बनी थी, वो दीवार प्रोटेक्ट करती थी, बचाती थी विलेज को, डैश द वेव्स,
तो इन द वेव्स, पानी वेव्स में बचाती थी कि वेव्स से बचाती थी, तो वेव्स से बचाना चाहिए ना उसको, तो फ्रॉम द वेव्स होगा। ठीक है, सेव्स द विलेज फ्रॉम द वेव्स, ये फ्रॉम होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 8 नंबर पे आ जाओ। 8 नंबर में देखो एरर का क्वेश्चन है, लिखा यू कैन फाइंड दीज बुक्स, यू कैन फाइंड दीज बुक्स इनटू द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ द सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या, एक अलमारी है, एक्सट्रीम कॉर्नर का मतलब एकदम कोने में, तो तुम्हें ये किताबें सेल्फ के एकदम कोने में मिलेंगी। एकदम कोने में मिलेंगी तो इनटू क्यों लगाएंगे, इन लगाएंगे ना, वो तो किताबें पहले से ही रखी हुई हैं। अगर हम ये कहते हैं कि ये किताबें एकदम कोने में रख दो, तो बाहर से अंदर मूवमेंट होता है। इनटू क्या लिखता है, इनटू क्या होता है, बाहर से भीतर की ओर मूवमेंट होता है, प्लेस चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब इनटू लगाते। किताबें वहीं पहले से ही रखी हैं, तो पहले से ही रखी हैं तो इनटू नहीं इन लगना चाहिए, तो गलत क्या हुआ, इनटू नहीं होगा, यहाँ पे इन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे देखो एक इडियम दिया हुआ है। इडियम क्या है, बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस। बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस का मतलब होगा कि दो डिफिकल्ट सिचुएशंस के बीच में फंस गए हैं हम लोग। क्लियर, तो यहाँ देखो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है इसमें, शक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस, हाँ ये होगा हमारा। और विलिंग टू डू एनीथिंग ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, तो ये हो गया दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में हम फंस गए हैं, तो ये वाला सेकेंड वाला आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या करना, आपको एंटोनियम बताना है। किसका बताना है, अंडरलाइन का। अंडरलाइन क्या हुआ, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है जो रहस्यमय होता है, जो स्पष्ट नहीं होता। मिस्टीरियस होगा तो क्लियर नहीं होगा ना, स्पष्ट नहीं होगा, जिसके बारे में हम जानते नहीं होंगे। तो अ मिस्टीरियस ग्लोइंग गर्ल हैज़ इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द डेथ। ठीक है, एक बहुत मिस्टीरियस सी, अपरिचित, अनजान सी, ग्लोइंग गर्ल को तो बहुत चमचमाती हुई, बहुत दमक रही थी, वैसी लड़की ने उनको डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया। तो एंटोनियम बताना है। मिस्टीरियस का मतलब क्या हुआ, जो रहस्यमय हो। एंटोनियम क्या होगा, एविडेंट हो जाएगा, क्लियर है। एविडेंट का मतलब क्या होगा, जो मिस्टीरियस ना हो, जो रहस्य ना हो, जो एकदम से क्लियर हो, जो एकदम से स्पष्ट हो। ठीक, क्रिप्टिक मतलब नॉट क्लियर होगा। देखो क्रिप्टिक में, क्रिप्ट क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को कोई आदमी कोड में लिख देता है, तो जो लिखा है वही जान पाएगा, दूसरा कोई नहीं जान पाएगा। क्रिप्टिक मतलब इन द कोड, तो जब इन द कोड कर दोगे तो भी सीक्रेट हो जाएगा कि नहीं होगा। क्रिप्टिक का मतलब क्या हो गया, सीक्रेट हो गया। और क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब वही, क्रिटिकल का मतलब भी बहुत सीवियर हो जाता है, बहुत जिसमें कठिनाई होती है। और मर्की का मतलब क्या होता है, मर्की का मतलब भी होता है नॉट क्लियर, जो स्पष्ट ना हो। ठीक है, तो आपका आया ना, एविडेंट का मतलब क्लियर, स्पष्ट, तो यही होगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या करना है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ, इसके लिए एक वर्ड आपको यूज करना है। वन हु इज़ 100 ईयर्स ओल्डर, ओल्ड या ओल्डर, कोई आदमी जो 100 साल का हो गया या 100 साल से ज़्यादा का हो गया, तो 100 साल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंटा यूज करते हैं। सेंटा, तो सेंटेनेरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, सेंटेनेरियन, जो 100 साल पूरा कर लिया होता है। आंसर हो गया। सेंटेंसिया क्या होता है, धोखा यहाँ भी हो सकती थी। सेंटेंसिया सेंटेंस से रिलेटेड होगा, सेंटेंस है ना, तो सेंटेंसिया मीन्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, सॉरी रिलेटेड टू सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस से संबंधित। इमॉर्टल का मतलब जो अमर है, मॉर्टल का मतलब जिसकी एक दिन डेथ होनी है। इमॉर्टल मतलब जो कभी मरता ही नहीं है, जो इमॉर्टल, जो अमर है। और मॉर्टल देखो यही तो लिखा हुआ है, अगर इमॉर्टल यही है, मॉर्टल क्या है, नश्वर है, तो इमॉर्टल क्या हो गया, अमर हो गया। आंसर आपका सेंटेनेरियन होगा। अगला क्वेश्चन आओ 12 नंबर में। 12 में क्या करना है, कुछ साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका, जो अंडरलाइन किया हुआ है, सीरियस। तो सीरियस का मतलब समझ ही रहे होंगे। जॉन सेज आई एम सीरियस, जॉन कहता है कि मैं सीरियस हूँ। अब सीरियस किसी मैटर को लेकर भी हो सकता है, किसी बीमारी को लेकर की भी हो सकता है। कौन से मैटर में सीरियस है, इन्होंने नहीं कहा। सीरियस का साइनोनिम बताना है। तो कॉमिकल का मतलब होता है मजाकिया, हंसमुख टाइप का, तो सीरियस का ये अपोजिट हो जाता है कॉमिकल, तो ये नहीं लगेगा साइनोनिम में। लाइट, लाइट हल्का होता है, सीरियस भारी हो जाएगा तो लाइट भी नहीं होगा। सेफ मतलब सुरक्षित, अब यह सुरक्षा, सुरक्षा की कोई बात ही नहीं थी। सीवियर का मतलब होता है सीरियस, अभी थोड़ी देर पहले आया था तभी मैंने सीरियस का मतलब बताया था कि सीवियर मतलब सीरियस होता है, तो
तो ये रहा आपका साइनोनिम सीरियस का सीवियर। ठीक है, अब आ जाओ 13 नंबर वाले क्वेश्चन में। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें नो स्पेलिंग एरर हो। नो स्पेलिंग एरर तो चलो हम लोग पढ़ते हैं एक और से। ही वंडर्ड, वंडर्ड में WAR नहीं होता, क्या होता है WER होता है। ठीक है, चलो दूसरा है ही वंडर्ड WONDERED। ठीक है, अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग, ये लॉट्स नहीं होता है LOTS होता है, लॉट्स ऑफ थिंग, ये भी गलत निकल गया। ही वंडर्ड अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो ये थर्ड वाला एकदम करेक्ट आ रहा है। इसमें देखो ये थिंग्स की स्पेलिंग में DG कर दिया है, तो DG थिंग्स में नहीं होता, तो थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में एक खाली जगह दी हुई है, देखो इसकी जगह पर क्या लगाओगे। फॉर्म देखना है, गोज, गॉन, गो, वेंट, क्या लगाओगे। यहाँ लास्ट नाइट लिखा हुआ है। द रॉयल मैसेंजर्स डैश आउट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब क्या हो गया, पिछली रात, ये हो गया पास्ट। पास्ट में क्या हो जाएगा फिर, पास्ट इंडेफिनिट वेंट हो जाएगा। क्लियर हो, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट हो तो लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्या है, ये एरर का क्वेश्चन है। देखो लिखा है कि मदर्स कैन पास द HIV वायरस टू देयर न्यू बोर्न्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो मदर्स हैं वो HIV वायरस को अपने न्यू बोर्न्स में, नवजात शिशुओं में पास कर सकती हैं। किस समय, ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उस दौरान। एज वेल, एज वेल का मतलब भी होगा, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। WHO से, WHO का कहना है कि जो मदर्स हैं HIV पॉजिटिव मदर्स, जब उनका बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा करने के दौरान जो HIV मदर होती है, HIV पॉजिटिव, वो अपने बच्चे को HIV पॉजिटिव का वायरस दे सकती है। तो एज वेल जो लिखा है, बच्चा पैदा करने के दौरान, डिलीवरी के दौरान भी, तो यहाँ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एज वेल की कोई नीड नहीं है, यहाँ फालतू में एज वेल लगा हुआ है, तो ये एज वेल नहीं लगेगा यहाँ पर, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ 16 में। तो 16 में फिर से वही एक खाली जगह दी हुई है भाई। चलो देखो, एंजाइम कैन डैश स्टार्चेज इनटू शुगर। एंजाइम जो है स्टार्च को शुगर में, इनटू लगा हुआ है ना, तो एंजाइम स्टार्च को शुगर में क्या करता है, चेंज कर देता है, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। तो चेंज करने के लिए क्या लगाओगे, कवर, कवर करना, ढकना होता है। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब सीक्रेट होता है, जो ओपन ना हो, जिसके बारे में हम कुछ जानते ना हो। कन्वर्ट मतलब चेंज करना होगा। तो एंजाइम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, हाँ कन्वर्ट लगाओ। कंजर्व का मतलब सुरक्षित रखना, तो एंजाइम इनको सुरक्षित रखता नहीं है बल्कि कन्वर्ट कर देता है। तो 16 का कौन सा हुआ, थर्ड वाला हो गया। अब आगे आ जाओ बच्चा, अगला वाला क्वेश्चन है वही, देखो यहाँ नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड दिया हुआ है, और ये इतना ब्रैकेटेड है, ये यहाँ से लेकर के इतना ब्रैकेटेड है। इसी जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसी में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अगर कोई ज़रूरत नहीं है उन इम्प्रूवमेंट की, तो नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। पढ़ो, सेंटेंस लिखा है कि द ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू डैश इज टू कीप एवरीवन फुली इन्फॉर्म्ड। किसी चीज़ से बचने के लिए तो फिर लगेगा कि किसी को फुली इन्फॉर्म रखना चाहिए। एक्शन टू फेंड ऑफ द लाउड क्लेमर। फेंड का मतलब यहाँ क्या होगा, फेंड का मतलब होता है ना डिफेंड, बचाव करना। और जब फेंड लगता है ये वाला, तो ये वाला ऑफ नहीं लगता, बचाव करने के लिए ये वाला ऑफ लगेगा, टू फेंड ऑफ। ठीक है, द लाउड क्लेमर ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का लाउड क्लेमर, तो यहाँ ये वाला ऑफ नहीं लगना, यहाँ पॉजिटिव का सेंस है का, कॉन्स्पिरेसी का, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का क्लेमर, तो का में क्या लगोगे, पॉजिटिव में ऑफ लगता है। बस इतनी सी गलती है और कोई गलती नहीं है इसमें। तो पहले वाले में जो फेंड लिखा FEND, उसके साथ ओ डबल एफ आना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या लिखा, फेंड ऑफ द लाउड क्लेमर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, तो ये हमको तो ठीक लग रहा है, सही है। ये देखो यहाँ पर भी फेंड ऑफ लिखा है, लेकिन यहाँ क्लेमर के बाद ऑफ लगा दिया, ये वाला ऑफ नहीं होगा। यहाँ फेंड के बाद ये वाला ऑफ लगा है, ये गलत होता है, जबकि ये वाला तो हालांकि सही है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, यही केवल पहला वाला हो सकता है, पहले वाले के अलावा कोई नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर। चलो आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का। 18 में फिर से वही खाली जगह, हद हो गई आज, बहुत खाली जगह का क्वेश्चन आ गया। आई डैश ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिफोर आई वॉज फोर्स्ड। बिफोर लगा है, तो बिफोर के बाद अगर पास्ट इंडिफिनिट, देखो वाज के साथ फोर्स्ड लिखा है ना, वाज फोर्स्ड पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस है, तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अगर बिफोर के पहले पास्ट इंडेफिनिट है तो बिफोर के पहले क्या टेंस होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। किसका, पास्ट का। तो यहाँ पे हैड के साथ वाक्ड आएगा। ठीक है,
नियम होता है कि बिफोर के बाद में इंडेफिनिट होगा, बिफोर के पहले परफेक्ट होगा। तो बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट में यही है हैड वर्कड, ठीक है। तो थर्ड वाला आंसर हो गया। चलें आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। 19 नंबर पे देखो क्या करना है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एक ऐसा वर्ड बताओ इसमें से जिसकी स्पेलिंग गलत है। प्लेजर, प्लेजर में सिंगल आर होता है, PLEASURE, बस सिंगल आर होगा, डबल आर नहीं होगा। तो यही आपका आंसर होगा क्योंकि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा था। हेवन की स्पेलिंग सही है, स्लोगन की स्पेलिंग सही है, ब्रिंजल की स्पेलिंग सही है। तो यही वाला आंसर होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। करना क्या है बेटा इसमें, द वर्ड दैट मीन्स द सेम, सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना। विलेनस का मतलब क्या होता है, देखो विलेन पकड़ो पहले यहाँ पे। विलेन, विलेन कौन होता है? फिल्मों में विलेन वो लोग होते हैं ना जो दुष्ट होते हैं, जो खलनायक होते हैं। विलेनस का मतलब क्या होता है? दुष्ट व्यक्ति हो जाएगा, विक्ड हो जाएगा, ठीक है, अपराधी टाइप का जो व्यक्ति होगा वो हो जाएगा विलेन। और फेमस, प्रसिद्ध हो जाएगा, तो ये तो अपोजिट हो गया। नेफेरियस का मतलब क्या होता है? नेफेरियस का मतलब होता है विक्ड पर्सन, दुष्ट व्यक्ति होता है, ठीक है ना, या क्रिमिनल को कह सकते हो नेफेरियस, ठीक। ये हो गया क्रिमिनल। अब आंसर हमारा क्या हो गया? यही सेम मीनिंग में पूछा था ना, तो यही हो जाएगा। होलसम का मतलब होता है पूरा का पूरा, और लूसिड का मतलब क्या होता है? ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड या क्लियर होता है जब किसी चीज़ को समझना, तो उसको हम लूसिड कह देते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। तो 21 से लेकर के 25 तक का तो यही सीन होता है, पहले भी बता चुका हूँ, रोज़ बताता हूँ, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलो पढ़ते हैं। वाई इन्वर्टेड कामा से शुरू होगा। वाई सेड हैरी इन सरप्राइज, हैरी ने सरप्राइज में कहा, क्यों? फिर वही आगे बात बोलता है कि देयर इज़ अ डैश हैरी पॉटर, अ प्लॉट टू मेक मोस्ट। ये अच्छा, देयर इज डैश, फिर इन्होंने कहा प्लॉट, एक ऐसा प्लॉट। तो ये प्लॉट उठा के यहाँ कॉपी कर दो। इन्होंने कहा कि एक कहानी है। प्लॉट क्या होता है? उपन्यास में और कहानी में जो मेन कहानी होती है उसको प्लॉट कहते हैं, ठीक है ना, वो घर बनवाने वाला प्लॉट नहीं है ये। इन्होंने कहा कि देयर इज अ डैश हैरी पॉटर, हैरी पॉटर नाम की एक कहानी है। अ प्लॉट टू मेक मोस्ट टेरिबल थिंग्स डैश एट हार्वर्ड स्कूल विस्क्राफ्ट ऑफ विजडरी, ठीक है। तो एक प्लॉट, यही कहानी यहाँ पे उठा के, एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो मोस्ट टेरिबल थिंग होंगी, बड़ी बड़ी टेरिबल थिंग्स होंगी। होंगी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे टेक प्लेस, बड़ी कठिन कठिन चीज़ें होंगी, घटित होंगी। कहाँ होंगी? एट हॉगवर्ट स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी। तो जादू टोना इन सब के का जो हॉगवर्ट स्कूल है, यहीं पर ये सारी चीज़ें घटित होंगी। आगे लिखा है डैश विस्पर्ड डॉबी सडनली ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर, अचानक कांपते हुए, ये सब बोलता है। डॉबी हैज डैश मंथ्स सर हैरी पॉटर डैश इन पेरिल, ठीक। चलो तो पहले के लिए क्या भरोगे? पहले तो हमने कहा दिया है प्लॉट, तो ये प्लॉट लगाओ और क्या, ठीक है, प्लॉट लगाओ, घर बनवाओ। चलो अगला क्वेश्चन है। हमने कहा था कि जो वहाँ पर उस स्कूल में घटित होंगी, एक ऐसी कहानी है जो हॉगवर्ट स्कूल में घटित होंगी। घटित होगी का मतलब क्या होगा? तो पूरा प्लूरल में है कि नहीं कहानी? देखो यहाँ सेड तो लिखा हुआ है, लेकिन ये इन्वर्टेड कामा लग गया। इन्वर्टेड कामा लगा तो यहाँ लिखा है इज, ठीक है कि नहीं? तो इज लगा है तो इसमें प्रेजेंट में आना चाहिए ना, हैपन होगा। देयर इज अ प्लॉट टू मेक मोस्ट टेरिबल थिंग्स, थिंग्स लिखा ना प्लूरल में है, मतलब बड़ी ही आश्चर्यजनक अविश्वसनीय चीज़ें वहाँ पर घटित होंगी। तो यहाँ पे क्या करोगे? हैपन। हैपेंस नहीं कर सकते क्योंकि ये थिंग्स प्लूरल है, तो ये गया। हैपेंड पास्ट में नहीं जा सकते हो क्योंकि अभी कहानी पर चर्चा चल रही है ना, ये सब घटित हुआ नहीं है, होने वाला है, तो पास्ट भी नहीं होगा। और हैपनिंग बिना हेल्पिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती नहीं है, तो फिर हैपन लगाओ, ठीक। चलो आगे नेक्स्ट वाला देख लो। फिलर नंबर 3, यहाँ पर क्या लगाना है ये बताओ। तो इन्होंने कहा कि ये सब होने वाला है, कब होगा? द ईयर नहीं, अभी तो ईयर डिसाइड नहीं हुआ। 2 ईयर्स भी नहीं होगा, उन दिनों नहीं होगा। क्या होगा? दैट ईयर या दिस ईयर, दिस ईयर या दैट ईयर। पे प्रेजेंट में चल रहे हैं ना, अगर हम यहाँ हैपन लिखे हैं तो हम प्रेजेंट में होंगे, प्रेजेंट में होंगे तो फिर दिस ईयर होगा, दैट ईयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, फिलर नंबर ये है, इसमें तो क्या लगाना होगा? देखो पढ़ के देखो।
डॉबी हैज डैश मंथ्स, मंथ्स का मतलब समय दे दिया और हैज का मतलब उसको पता है, जानता है, वो कब से, महीनों से जानता है। तो हैड के बाद नोइंग तो लगता नहीं है पहली बात, और ये हैज लिखा है, हैज के बाद नोन तो लग जाएगा। इट फार, फार के साथ मंथ्स लग जाएगा, हाँ फार के साथ मंथ्स करेक्ट हो जाएगा और हैज के साथ नोन करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, हैज नोन फॉर, हैज नोन इट फॉर मंथ्स। अब यहाँ हैड आई, देखो जब यहाँ पे हैज पहले से ही लगा हुआ तो यहाँ हैड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हैज है तो हैज बीन नोन सिंस, देखो मंथ्स लिखा है ना, महीनों, महीनों के लिए हम सिंस नहीं लगा सकते, फॉर ही लगाते हैं। तो मतलब टेक्निकली चौथा वाला हमने सॉल्व कर लिया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आज का ये आखिरी वाला क्वेश्चन है 25 नंबर का, फिलर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ क्या करना है, इन्होंने कहा कि सर हैरी पॉटर डैश इन पेरिल, तो हैवी, हाँ पेरिल क्या होता है, पेरिल होता है खतरा, तो हैरी पॉटर डैश इन पेरिल। तो अब यहाँ पे जो फिलर है एक क्लॉज है, एक तो क्लॉज नहीं एक फ्रेज है। देखो हैरी पॉटर मस्ट नॉट इंसर्ट हिमसेल्फ इन पेरिल, इंसर्ट ऐसे नहीं होता, इंसर्ट होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरी ऑब्जेक्ट प्रवेश कराई जाती है, जैसे शरीर के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है तो इंसर्ट करता है वो, तो खतरे में इंसर्ट थोड़े करने जा रहा है हैरी पॉटर, तो पहला गलत हो गया। यहाँ हैरी पॉटर मस्ट नॉट पुट हिज सेल्फ, हिज सेल्फ नहीं होता जी, हिमसेल्फ होता है, ठीक है। हिमसेल्फ होगा तो ये वन सेल्फ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, हिमसेल्फ। हैरी पॉटर मस्ट नॉट पुट हिमसेल्फ इन पेरिल, हैरी पॉटर को खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो ये 25 क्वेश्चन हमारे हो गए। आज हम लोग करने जा रहे, कौन सा कर रहे थे, 17 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो गया। अब आपके पास इसका थर्ड शिफ्ट है, उसके बाद 18 का, 19 का है, फिर जून वाला अभी है, अभी ढेर सारे पेपर है, कमी नहीं हुई भी, ठीक है। तो ये आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और हमको अब इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग आज रात में 10 बजे। आज रात में 10 बजे क्या है भाई, हम क्यों बुला रहे हैं, देखो CHSL 2023 का जितना भी एरर है वो हम लोग आज रात में 10 बजे लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग रात में 10 बजे हमको मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।